A body of mass 10 kg is projected at an angle 45 degree with the horizontal. The trajectory of the body is observed to pass through a point 20, 10. यार किसी जगह के x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट लिख रखे हैं. If t is the time of light, then its momentum vector at time t equal to t by root 2 is. t by root 2 टाइम बाद इसका मोमेंटम वेक्टर क्या हो जाएगा? सुनो आप, सबसे पहले तो क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसको ड्रॉ करना पड़ता है. ड्रॉ करके ही समझ में आता है कि ठीक है जी कैसे फाइंड आउट करें. जो तरीका है, जो पैटर्न एकदम से देखते ही पढ़ते ही तो समझ में आएगा ही नहीं कैसे करें. ठीक है ना. तो पहले तो ड्रॉ करो इसको आराम से. इसको जो है ना पहले आप जो है ये ऐसे ड्रॉ कर लिया आपने. ठीक है जी. और इसमें ये बॉल है मान लो. ठीक है, ये बॉल है और ये ऐसे फेंक दी बॉल. ठीक है, मास कितना बॉल का बोलो? 10 kg. मास 10 kg है भाई, जरूरत पड़े तो कर लेंगे यूज. प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री. इसको 45 डिग्री एंगल से प्रोजेक्ट कर दिया जी. द ट्रेजेक्टरी ऑफ द बॉडी इज ऑब्जर्व टू पास थ्रू द पॉइंट 20, 10. एक काम करते हैं, यहाँ मान लेते हैं इसका एक्स कोऑर्डिनेट मान लेते हैं 20 और वाई कोऑर्डिनेट मान लेते हैं 10. ट्रेजेक्टरी मतलब पाथ. ट्रेजेक्टरी मतलब पाथ. ठीक है ना. इफ टी इज द टाइम ऑफ लाइट, टाइम ऑफ लाइट इसका टी है. एक तो यार जब दो कोऑर्डिनेट्स दे देगा तो वहां पर आप इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी यूज कर सकते हो, क्योंकि दो कोऑर्डिनेट्स दे देगा ना और एंगल भी दे देगा. इसने थीटा. देखो जो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी होती है वो होती है y इक्वल टू x थीटा माइनस g x स्क्वायर अपॉन 2 u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा. सबको पता है. इसमें एक तो x कोऑर्डिनेट है और एक y कोऑर्डिनेट है, एक इसके अंदर u है, एक इसके अंदर थीटा है. चार ही चीजें हैं. चारों में से एक जगह का x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दे दिया इसने और थीटा भी दे दिया, तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी से u निकल के आएगा. मैं ये पता लग गया क्योंकि एक जगह x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट मेंशन कर दिया और थीटा भी मेंशन कर दिया. ठीक है, तो वहां से इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी में कितने वेरिएबल्स होते हैं? 4. x, y और एक u और थीटा गिवन होगा. 4 चीजें होती हैं. 4 में से कोई 3 पता हो, चौथा पता लग जाएगा. तो इसके अंदर क्या है कि x और y पता है और थीटा पता है, u पता लग जाएगा. एक तो मैं u चलो समझ लो पता ही लग गया. अब मोमेंटम वेक्टर बताना है t बाई रूट 2 पे. अब मैं u पता लग गया फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें. u और थीटा पता लग जाए ना किसी भी प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चन में, u और थीटा पता लग जाए तो समझ लो सब कुछ पता लग गया. कैसे? सिंपल है यार. फिर तो कहीं कुछ भी निकाल लो यार. u और थीटा पता हो तो, u और थीटा पता हो तो कुछ भी दे दिया जाए एग्जाम में, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है. ये क्वेश्चन दिखने में जैसा मर्जी लग रहा हो बट एक ईजी क्वेश्चन है बहुत, क्योंकि बस एक बार इसमें u निकालने. अब सामने वाला ये चेक करना चाह रहा है क्या इसको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का यूज करके क्या इसमें से u निकालना पाता है, क्या बंदा इतना सोच पाता है. और u और थीटा पता लग गया फिर तो कहीं पे कुछ भी पूछ रखा हो सब कुछ निकाल सकते हो. कोई भी बात पूछ रखी हो, प्रोजेक्टाइल में से ज़्यादा देने के लिए कुछ होता नहीं. u और थीटा के अलावा देगा क्या? ये दे दिया तो सब कुछ दे दिया. अब इसके अंदर आप एक काम करो, यहाँ पर जो है u और थीटा, अब पहले तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी लगा दो. y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस में जी एक्स स्क्वायर ये आएगा. x की वैल्यू 10 है, टेंजेंट 45 माइनस में g की वैल्यू इसने बोला 10 यूज कर लो भाई, कर लेंगे कोई बात नहीं. x की ये y की वैल्यू 10 लिखनी थी यार यहाँ पे. y कोऑर्डिनेट 10 नहीं है इसका, y कोऑर्डिनेट 10 है. अब यहाँ पे g की वैल्यू 10. हाँ तो 20 लिख रहा हूँ ना. यहाँ पे 20 आया क्या? ये बात है, यहाँ 20 आएगा भाई. x की जगह 20 था, x कोऑर्डिनेट था, ये y कोऑर्डिनेट था. अपॉन में 2u स्क्वायर cos 45 का स्क्वायर, cos 45 तो 1/√2 उसका स्क्वायर 1/2 हो जाएगा. इसको सोल्व करने का भाई 2 से 2 गया. ठीक है, सोल्व कर लो इसको. यहाँ पे क्या आएगा? ये 10 इज इक्वल्स टू 20. ये 10 45 तो 1 होता है. अरे पता है कि नहीं पता इस बात का? 10 45 1 होता है. माइनस में यहाँ पे क्या आएगा? ये 4000 डिवाइडेड बाय में यूज कर आएगा आपके पास. ठीक है, सोल्व कर लो भाई इसको. सोल्व करो इसको. आगे कितना आएगा? ये -10 इज इक्वल्स टू -4000 डिवाइडेड बाई यू स्क्वायर. तो यू स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 400. तो u की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से? u विल बी इक्वल टू 20. तो प्रोजेक्शन वेलोसिटी आ गई अपने पास 20 मीटर पर सेकंड. अब बताओ, इसने जो पूछा वो बता सकते हैं भाई, इसके जो मन में आई. इसने बोला क्या? मोमेंटम वेक्टर टाइम t इक्वल टू t बाई रूट 2.
टी कैपिटल टी टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है, इसने बोल दिया टी इज द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। तो मोमेंटम तो होता है मास इंटू वेलोसिटी वेक्टर, तो वेलोसिटी वेक्टर निकालना है, तो वेलोसिटी वेक्टर निकलेगा मतलब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वर्टिकल वेलोसिटी निकालनी है आपको t/√2 पे। तो पहले टाइम ऑफ फ्लाइट निकलेगा इसमें, तो पहले तो टाइम ऑफ फ्लाइट ही निकालो। चलो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आएगा इसका 2u sin थीटा बाई जी। हाँ जी टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ जाएगा इसका 2u sin थीटा बाई जी। ठीक है 2u की वैल्यू कितनी थी 20 sin 45 डिवाइडेड बाई में 10 कितना बनेगा ये 4 × 1/√2 तो कितना बनेगा ये 2√2। ये आपके पास आएगा जी टाइम ऑफ फ्लाइट इसका। अब ये कह रहा है इस टाइम पे t/√2 टाइम पे, t/√2 का मतलब क्या हुआ 2√2/√2 मतलब 2 सेकंड बाद की बात कर रहा है ये। हाँ जी कितने टाइम की बात कर रहा है ये 2 सेकंड बाद की बात कर रहा है। क्या होगा मतलब वेलोसिटी वेक्टर तो ना 2 सेकंड बाद, देखो 2 सेकंड बाद हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जीटी रहेगी, जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो देखनी है बस कितनी हो जाएगी। क्या कह रहे हो 0 कैसे हो जाएगी, ये वर्टिकल में 20 थोड़ी ना नीचे आ रही होगी वो, इसकी वर्टिकल वेलोसिटी 20 से कम आएगी, वर्टिकल वेलोसिटी 20 से कम आएगी, वो नीचे आ रही होगी। ठीक है ना, एक काम करो इसको यहां पे ऐसा करो आप, इसमें जो है ना बॉल उस टाइम वैसे ना इधर कहीं होगी। अब एक काम करो चलो इसका कंपोनेंट लो, इधर वाला कंपोनेंट है इधर वाला कंपोनेंट, इधर वाला कितना हो जाएगा यहाँ पे 10√2 और इधर वाला भी कितना हो जाएगा 10√2। ठीक है ना, इधर वाला तो 10√2 ही रहेगा, जो 2 सेकंड बाद पूछता थे 4 सेकंड बाद पूछता थे 6 सेकंड बाद पूछता। हमने बताना वाई कंपोनेंट। एक काम करो इसमें वर्टिकल वेलोसिटी निकालनी है, v = u + at लगा दो, y के अलोंग y के अलोंग लगा रहे हैं। v तो आपको निकालना है, u यहाँ पर 10√2 है, माइनस का g की वैल्यू 10 होगी इंटू टाइम 2 सेकंड, तो v की वैल्यू आ जाएगी 10√2 - 20। ये अपने आप इसमें ना ये छोटी वैल्यू है ये बड़ी वैल्यू है, तो नेगेटिव साइन में आ रहा है, नेगेटिव का मतलब ये नीचे आ रही होगी। मुझे तो पहले से ही पता था ये नीचे आ रही होगी उस टाइम, क्योंकि ऊपर जाने में 2 सेकंड से कम समय लगा है। कैसे कह सकते हो, क्योंकि वर्टिकल वेलोसिटी 20 से कम है, इसलिए ऐसा कह सकते हो आप, वर्टिकल वेलोसिटी 20 से कम है। अच्छा काम करो आप, यहां पर यह आ जाएगा 10√2 - 20, ये वेलोसिटी अगर नेगेटिव में आ जाएगा ये वाला। ठीक है, मोमेंटम क्या होता है, अच्छा वेलोसिटी वेक्टर क्या हो जाएगा t = 2 पे वेलोसिटी वेक्टर 10√2 - 20 तो j कैप हो जाएगा। ये तो i कैप क्या होगा इसमें बताइए आप, यहाँ पे 10√2 i कैप, 10√2 i कैप प्लस में 10√2 - 20 j कैप, ये आएगा वेलोसिटी वेक्टर। अब इसको मोमेंटम वेक्टर बताना है, तो मोमेंटम इसके लिए मास से मल्टीप्लाई करो, मास कितना था इसका 10 kg, देखो 10 से मल्टीप्लाई कर दो पूरे को, 100√2 i कैप प्लस में 10 से मल्टीप्लाई करने का भाई 100√2 माइनस में 200 j कैप। क्या आंसर आएगा इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। इस क्वेश्चन से मैं क्या सीखने को मिला सुनो आप, इस क्वेश्चन में एक बात पता रखी कि इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी कब काम, अगर एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दे रखे हों प्रोजेक्टाइल के अंदर तो उसमें संभावनाएं हैं इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी के लगने की, क्योंकि इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें वाई है एक्स है थीटा और यू, इसके अलावा है क्या बताओ। ठीक है ना, तो इसने वाई एक्स दे दिया और थीटा दे दिया, तो यहाँ से यू निकलेगा और यू और थीटा पता लग गया तो आप ये समझो कुछ भी निकाल सकते हो, कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए यू और थीटा निकलते ही, तो कुछ भी दे रखो वही निकाल सकते हो फिर तो आप। अच्छा मोमेंटम वेक्टर निकालना था तो पहले वेलोसिटी वेक्टर निकलेगा, ये बात क्लियर होगी। और वेलोसिटी वेक्टर अगर निकालना हो तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी अलग से निकलेगी, वर्टिकल वेलोसिटी अलग से निकलेगी। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो कांस्टेंट रहता है, आसान होती है। वर्टिकल वेलोसिटी में वाई के अलोंग इक्वेशन ऑफ मोशन लगाने से आती है, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आ गई, वर्टिकल वेलोसिटी आ गई, फिर वेलोसिटी वेक्टर आ गया, वेलोसिटी वेक्टर को मास से मल्टीप्लाई करते हैं मोमेंटम वेक्टर आ गया। इसमें स्टेप कई सारे हैं, स्टेप इसमें 4-5 है, लेकिन क्वेश्चन ईजी है ये वाला। ठीक है ना, ये वाला क्वेश्चन 30 सेकंड से लेके 1 मिनट के बीच का था। ठीक है ना, इसमें कोई मतलब एक्सपर्ट है तो उसको 30 सेकंड्स तो लगेंगे। ठीक है, 30 सेकंड्स तो मुझे करने में भी इसको लगेंगे। ठीक है, और इससे कम समय में करने की कोशिश करूंगा तो सिली मिस्टेक हो सकती है, इतना जल्दी करने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए, इससे कम समय में ये तो नहीं हो पाएगा। लेकिन जेईई मेन का क्वेश्चन है तो इसके लिए 2 मिनट मिलते हैं, लेकिन ठीक है ना, हो सकता है आपसे से कोई पार्ट पूछ ले, ये ना पूछे हो सकता है कोई पार्ट आपसे पूछ ले। ठीक है, यस किसी के मन में कोई डाउट, कोई शक?